सबों को जय मसीह की। आइए सुबह के आराधना शुरू करें और एक साथ प्रभु की स्तुति और महिमा करें। हालेलुया। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। ओ जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है सदा। ओ जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। प्यारा मसीह, प्यारा मसीह, लाखों में प्यारा मेरा मसीह, मेरा अकेला सहारा वही। प्यारा मसीह, प्यारा मसीह, लाखों में प्यारा मेरा मसीह, मेरा अकेला सहारा वही। दुनिया में कोई और नाम है नहीं, उसी ने मुझको दी अपनी खुशी। दुनिया में कोई और नाम है नहीं, उसी ने मुझको दी अपनी खुशी। मुझको बचाया, गुनाह से छुड़ाया, मुझको दे दी उसने अपनी मुक्ति। प्यारा मसीह, प्यारा मसीह, लाखों में प्यारा मेरा मसीह, मेरा अकेला सहारा वही। पुत्र ईश्वर का है मेरा मसीह, मेरे प्रायश्चित का मिलना है ही। पुत्र ईश्वर का है मेरा मसीह, मेरे प्रायश्चित का मिलना वही। दुनिया में आया और लहू बहाया, और जान अपने प्यारी सलीब पर दे दी। प्यारा मसीह, प्यारा मसीह, लाखों में प्यारा मेरा मसीह, मेरा अकेला सहारा वही। सूली पर चढ़कर बलिदान हुआ, हंसते हमारे वो मारा गया। सूली पर चढ़कर बलिदान हुआ, हंसते हमारे वो मारा गया। जख्मी हुआ और सताया गया, सीधा हुआ वो हमारा मसीह। प्यारा मसीह, प्यारा मसीह, लाखों में प्यारा मेरा मसीह, मेरा अकेला सहारा वही। प्यारा मसीह, प्यारा मसीह, लाखों में प्यारा मेरा मसीह, मेरा अकेला सहारा वही। लाखों में मेरा प्यारा परमेश्वर है, वो इसका परमेश्वर धन्यवाद से लाखों लाख बलिदान के लिए प्रभु यीशु ने हमारी खातिर प्रभु अपने आप को दे दिया प्रभु, ताकि हम इसका परमेश्वर के नाम में स्वतंत्रता को प्राप्त करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं इसका परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, तेरे नाम की महिमा बढ़ाए राजा। हालेलुया, मका प्रेम के पिता। हालेलुया। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ
तेरा आशा करते पिता हालेलुया स्तुति करते राजा परमेश्वर अपने सब कुछ पिता परमेश्वर तेरे चरण में अर्पित करते हैं पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ प्रभु जी जैसा हमारे पास जो कुछ पिता परमेश्वर तेरा है राजा आज की सुबह प्रभु अपने तन मन पिता परमेश्वर सब कुछ तेरे चरण में अर्पण करते हैं पिता धन्यवाद के साथ प्रभु जी तेरे चरणों में आते पिता सब कुछ अर्पित करते प्रभु जी और पिता परमेश्वर का यीशु के नाम से मांगते हैं आइए हम सब मिलकर एक विशेष गीत सुनने जा रहे हैं बहनों के द्वारा। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, पेड़ के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेढ़ के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग पिता हमें थमे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग पिता हमें थमे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद करते जीसस। तू महान और दयालु और प्रेमी है इसका दान बाप। हम आपसे विनती करते पिताजी, हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपती प्रभु जी। हर एक जीवन को भी आपके हाथ में सौंपती पिता। तू दयाकारी और प्रेमी है इसका दान बाप। हाँ मेरे पिता, हम इस देश को लिए प्रार्थना करती प्रभु जी। चारों ओर आज बाढ़ और पानी से भरा हुआ है पिता परमेश्वर। कितना लोग, कितने घर नष्ट होते प्रभु से तू बचा लीजिए पिता परमेश्वर। तू दया कीजिए, आशीष को दीजिए पिता। जहीं तहीं आज है प्रभु अपने घर घाट में पिता, उन लोग को सुरक्षित रखिए और आशीष दीजिए परमेश्वर पिता।
तू एक आत्मा भी आज नाश ना होने दे पिता। तू हर एक को बचा लीजिए यीशु मसीह। हम आपसे विनती करती परमेश्वर पिता, आज पिता परमेश्वर जो रोग है दुख है प्रभु, हम उस छोटे बच्ची के लिए हम प्रार्थना करती प्रभु। उस बच्ची बीमार है पिता परमेश्वर, उनको तो छू लीजिए और आज उनको चंगाई को दीजिए परमेश्वर पिता। हम आपसे विनती करती, मैं नहीं कुछ कर पाती लेकिन आप सब कुछ करने वाला, लेकिन हम आपसे विनती करके हम बताती पिता परमेश्वर, तू उस बच्ची को तू चंगाई को दे दे यीशु मसीह। हम आपसे विनती करती परमेश्वर पिता। हम संगीता को लिए हम प्रार्थना करती प्रभु जी, उनके लिए पिता परमेश्वर तू चंगाई को दे प्रभु जी। उनके जीवन में जो कुछ भी रोग बीमारी क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह तू समाप्त कीजिए समय, और तू पिता परमेश्वर चंगाई को दीजिए। उन लोग तीनों बेटी से तू बातें कीजिए प्रभु, ताकि उन लोग गाँव से फिर से यहाँ वापस आने पाए पिता। उनके लिए हम धन्यवाद करती, उन लोग को सुरक्षित रखिए और आने के लिए प्रभु उन लोग को जीवन में काम कीजिए और पिता सहायता कीजिए, ताकि हाँ सुरक्षित आने पाए पिता। और तोरे महिमा, तोरी स्तुति और तेरे जय जयकार करने पर पाए पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करती प्रभु, हम पिता जवान बेटे के लिए हम प्रार्थना करती प्रभु, उनको मनों को तू बदल दे पिता। उनको प्रभु आपका लालसा, आपका भूखा और प्यासा का जीवन होने पाए आप प्रति प्रभु जी, ताकि फिर से लौट के पिता आपके पास आने पाए और तोरे धन्यवाद स्तुति करने पाए प्रभु जी। हम आपसे विनती करती, पूरा देश को लिए हम प्रार्थना करती पिता, सारी राज्य के लिए हम प्रार्थना करती पिता। आज यीशु मसीह जहीं भी हलचल ना होने पाए, लेकिन पिता परमेश्वर तू दया और अनुग्रह चारों ओर तू नजर लगाते रहना परमेश्वर पिता, ताकि अपने लोग सुरक्षित रहे और तोरे महिमा तोरे स्तुति करने पाए प्रभु। जहीं भी क्यों ना हो, लेकिन तेरी ही महिमा करने पाए पिता। हम आपको धन्यवाद देती प्रभु जी, तू महान और प्रेमी है खुदावन बाप, सारा देश का तू बाप है प्रभु जी, तू ही सबका पिता है पिता। हम आप ही को पुकार दे, आपसे विनती करती प्रभु, तू महान हो पिता परमेश्वर। सचमुच ने तू हम लोग को विनती को सुनता है और तू चंगाई देता और तरफ जवाब भी देता पिता। आपको हम धन्यवाद देती पिता। हमें छोटे प्रार्थना आपके नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, अपने हृदय और मन को तैयार करके रखें। परमेश्वर का एक एक वचन हमारे हृदय के द्वारा बोले और बातचीत करे। साथ ही हम जब परमेश्वर के मेज में शामिल होने जाएं, अपने घरों में हम रोटी और कटोरा तैयार करके रखें। परमेश्वर की स्तुति हो। आज के सुबह में फिर से मुझे आपके साथ होकर के बड़ी खुशी हो रही है। उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी को सलाम देता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मौका दिया है कि आज इस सुबह में उस परमेश्वर के हुजूरी में बैठ करके हम उसकी उपासना और आराधना करें। और आज जो मैं बातचीत कर रहा हूं मेरे प्रिय, वो विषय है यीशु क्यों मरा। सवाल है ये, क्या कारण था कि यीशु मसीह मरा। बहुत से लोग आज अपने कानों में और अपने गले में, या बोला जाए उनकी हाथ की कलाइयों में क्रूस को लटका करके घूमते हुए दिखाई देते हैं, और इसे देख देख करके हम आदी हो गए हैं और इसका प्रभाव किसी पर कुछ भी नहीं पड़ता। लोगों को इसका कोई भी अर्थ नहीं समझ में आता। फर्क तब पड़ता है, या फर्क तब पड़ता जब कोई व्यक्ति अपने गले में या अपने हाथ में या अपने कान में फांसी का फंदा लटका करके या इलेक्ट्रिक चेयर लटका करके घूमता। क्रूस तो सिर्फ फांसी से बढ़कर के है। क्रूस एक ऐसा विषय है जो फांसी या विद्युत कुर्सी से भी बढ़कर के है। यह क्रूस तो एक बहुत ही निर्दयी प्रकार की पीड़ा को दर्शाता है, जिसके विषय में लोग बताते हैं कि इस पीड़ा को रोमी लोग दिया करते थे। 315 एडी में इस दंड का समापन किया गया, लेकिन रोमी लोगों ने इस बात को मंजूरी नहीं दी। जबकि क्रूस मसीही विश्वास का एक प्रतीक है, वो एक चिन्ह है। पूरे सुसमाचार में बार बार यीशु मसीह के मौत के विषय में बातचीत किया गया है। पूरा नया नियम इस बात को बताने के लिए तत्पर है कि क्रूस पर क्या हुआ था। और यीशु संसार के इतिहास में अपने जीवन के लिए ही नहीं, परंतु अपने मृत्यु के लिए भी याद किए जाते हैं। यीशु की मृत्यु पर इतनी चर्चा या इतनी एकाग्रता क्यों है। यीशु की मृत्यु और सुकरात या बलिदानी व्यक्ति या किसी ऐसे हीरो की मृत्यु में क्या अंतर है।
वह क्यों मरा? क्या वजह था यीशु मसीह मरा? उसकी मौत से क्या हो गया या क्या मिला? नए नियम के कई कथन हैं जो ये बताते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मरा। आइए हम इन पर विचार करें। समस्या क्या थी? कौन सा विषय था जिसके चलते यीशु को क्रूस पर मरने की आवश्यकता पड़ी? कुछ लोग कहते हैं मुझे मसीहत से कोई लगाव नहीं है या मसीहत से कोई मतलब नहीं है। उसी के साथ वे ऐसा भी कहते हैं मैं बड़ा खुश हूं इस जिंदगी से जिसे मैं जी रहा हूं, लोगों के साथ मेरा अच्छा व्यवहार है और मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, मुझे और किसी बात की आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ी समस्या जिसके कारण यीशु मरे, जिसके लिए हमें पीछे जाकर के सोचने की आवश्यकता पड़ेगी, प्रत्येक मनुष्य के साथ इस बात का तात्पर्य है। यदि हम ईमानदार हैं तो हमें इस बात से सहमत होना होगा कि हम उन्हीं कामों को करते हैं जो गलत हैं। हम जानबूझ करके उन्हीं कामों को करते हैं जो गलत हैं। इसीलिए पौलुस प्रेरित इस बात को कहता है, रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय उसके 23 पद में बोलता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय 17 पद बताता है यदि कोई उचित करना जानता है और नहीं करता है वह पाप करता है। हां मेरे प्रिय, दूसरे शब्दों में हम सारे परमेश्वर के बनाए हुए अस्त्र या नियम से नीचे गिर गए। जब हम खुद को चोरों और डाकुओं से या पड़ोसियों से, अपने पड़ोसियों से तुलना करते हैं तो हमें लगता है कि हम उनसे अच्छे हैं। लेकिन अगर हम अपने विचारों को लिखें बैठकर, जिनको हम अपने जीवन में कभी कभी सोचते हैं, या सोच वाली बातों पर जिस पर हम काम करते हैं, तो हम खुद को पाएंगे कि हम एक ऐसी दशा में हैं जो वो सही बात नहीं है। हमारी सोच हम पर दोष लगाती है, हमारी सोच हम पर एक ऐसा विषय का दावा करती है जो हमें एक इंसान से कुछ और भी कहने की कोशिश करती है। पाप का मतलब परमेश्वर के विरुद्ध बलवा है प्रिय। पाप का मतलब होता है हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं। परमेश्वर को नकारना ही या उसकी अनाज्ञाकारिता हमें उससे अलग करती है। जैसा उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय में उस 2 जनों ने किया था जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की। उन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं माना और परमेश्वर की महिमा से परे हो गए। और हमें उस उड़ाव पुत्र के समान बताती है जो लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय की घटना में बताया जाता है, जिसने अपने बाप से अपनी इच्छा अनुसार अपनी संपत्ति को जो उसके हक का था उसने प्राप्त किया और लेकर अपनी मनमानी की, अपनी मौज मस्ती में उड़ाकर समाप्त कर दिया। हम खुद को पिता से और पिता के घर से दूर पाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं हम खुद को पिता से और पिता के घर से दूर पाते हैं और हमारा जीवन एक गड़बड़ी में होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम सारे तो एक ही नाव में सवार हैं, तो परेशानी क्या है? क्या फर्क पड़ता है? दुनिया के सब लोग ऐसे ही हैं तो मैं बदल जाऊं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ओ मेरे प्रिय, इसका उत्तर यह है कि यह हमें हमारे पापों के परिणाम तक ले जाएगा। याद रखें, अगर हमने और आपने सबके समान करने की कोशिश की तो ये हमें और आपको परिणाम जरूर दिखाएगा। और पाप के परिणाम हैं, पाप के 4 परिणाम हैं। और आइए हम ध्यान दें पाप के उन परिणामों के विषय में बाइबल हमें क्या बताती है। ओ पाप का परिणाम जो है वो परिणाम इस प्रकार से हुआ, जब मनुष्य ने पाप किया तो पाप इतना बढ़ गया कि उसका प्रदूषण फैलने लगा। वो चहुओर गंदगी का खान बन गया और उस गंदगी ने पूरे मनुष्य को और मनुष्य जाति को पूरी तौर से एक नश्वर स्थिति में डाल दिया। मरकुस की पुस्तक उसका 7 अध्याय 20 से लेकर 23 पद। मरकुस की पुस्तक उसका 7 अध्याय 20 से लेकर 23 पद आप देखें मेरे साथ। मरकुस की पुस्तक 7 अध्याय 20 से लेकर के 23वां पद। और परमेश्वर का वचन यहां पर हमें बताता है, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य में से क्या निकलता है? कौन सी बातें निकलती हैं? और मेरे प्रिय, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। देख रहे हैं क्या निकलता है? मनुष्य इतना प्रदूषित हो गया कि उसके विचार भी भ्रष्ट हो गए, उसकी सोच भी गंदी हो गई, उसके अंदर की बातें भी बदबूदार हो गई, जिनको सोच करके भी बेहतर नहीं लगता है। पाप का परिणाम क्या था? उसने मनुष्य को, उसके विचार को, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को, उसकी आदतों को पूरी तौर से दूषित कर दिया। पाप का परिणाम, पाप भयावह है, पाप जानलेवा है,
और पाप की अपनी शक्ति है। नंबर 2, पाप की अपनी शक्ति है। जिन गलत चीजों को हम करते हैं वे हमें नशे का लत पैदा करती हैं। जिन गलत चीजों को हम करते हैं वे हमें नशे का लत पैदा करती हैं। जब हम कई एक बार यही सोचते हैं कि मादक पदार्थों का सेवन करने वाले ही लोग जो हैं वे नशेड़ी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, घमंड करना, स्वार्थीपना, गालियां बकना, यौन अनैतिकता, ये सारी बातें हमें और आपको उस पाप की शक्ति को दर्शाती है जो हम में काम करते हैं। भले ही हम नशेड़ी नहीं हैं, भले ही हम नशा करने वाले नहीं हैं, लेकिन ऐसे कार्य करना भी हमें और आपको दर्शाता है कि हम पर और आप पर पाप की सामर्थ काम कर रही है। यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय उसके 34 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय उसका 34 पद। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जानते हैं, इस पाप ने मनुष्य को इतना गिरा दिया कि मनुष्य उसका दास बन गया, जिसके विषय यीशु ने कहा जो हमारे जीवन को ध्वंस कर देता है, बर्बाद कर देता है, समाप्त कर देता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। पाप का परिणाम था प्रदूषण, पाप का प्रदूषण। दूसरा परिणाम था पाप की सामर्थ्य या शक्ति। तीसरा परिणाम है उसके कारण दंड आया। पाप का दंड है। मनुष्य के स्वभाव में एक बात है कि वह सदा न्याय के लिए बिलखता रहता है। वो चाहता है कि वो अपने पाप में शरीर से, पाप में इच्छाओं से, पाप में बातों से छूट जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 23 पद, रोमियो 6 अध्याय उसका 23 पद, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर में हमारे लिए अनंत जीवन यह है। और मनुष्य के जीवन का आधार यह है कि हम और आप यीशु पर विश्वास करें। परमेश्वर का वचन कहता है दंड आया इस पाप के चलते। पाप ने तीसरा विषय जो दिया या तीसरी बात जो दी मनुष्य के लिए, पाप मृत्यु लेकर के आया। और उसका भाग क्या हुआ? नंबर 4, उसका भाग यह हमें सिर्फ शारीरिक ही नहीं परंतु आत्मिक मृत्यु भी प्रदान करता है तथा हमें परमेश्वर से अलग करता है। सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं है परंतु आत्मिक मृत्यु को भी हम प्राप्त करते हैं। इस पाप के चलते हम आत्मिक मृत्यु को प्राप्त करते हैं। यशायाह की पुस्तक उसके 59 अध्याय 1 और 2 पद को मैं आपके लिए पढ़ूं। यशायाह 59 अध्याय उसका 1 और 2 पद। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ना वह बहिरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। पाप ने इतना परिणाम दिया है। पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया है। अब इस पाप से बचने का उपाय क्या है? इस पाप से छूटने का उपाय क्या है? क्या करें जिससे हम इस पाप से बच जाए? सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने मुझसे और आपसे और हर एक मानव जाति से प्यार किया और उसने हमारी बुराई के बस में हमें नहीं छोड़ा, परंतु उसने हमें और आपको उससे निकाला। चाहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है वह हमारे लिए पुत्र यीशु के रूप में इस धरती पर आया और हमारे लिए मरा। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21 पद, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21 पद कहता है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने पाप ठहरा दिया ताकि हम और आप उसकी धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे प्रिय भाई बहन, आज भी हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम और आप पाप में जीवन न व्यतीत करें। यीशु मसीह जब इस संसार में आया उसको लोगों ने आदर करने के बजाय एक ऐसा जगह दिया जहां पर बदबूदार स्थिति थी। उसका स्वागत इस प्रकार से किया जहां पर लोग जाना पसंद नहीं करते। जब तक कोई संसार में था तब तक लोगों ने उसे पहचाना नहीं, जब तक उनके लोगों की आंखें नहीं खुली। और जब वो हमारे पापों का बोझ उठाने पर था, ओ मेरे प्रिय, उसे पकड़वाया गया। ओ उसको लोगों ने धोखा दिया, उसके ऊपर लोगों ने थूका, उसके ऊपर थप्पड़ मारे, उसके ऊपर कांटों का ताज रखा। ओ उससे भी उनके पेट नहीं भरे। उसके बाद उसके शरीर को उन्होंने कोड़ों से छलनी कर दिया। ओ 39 कोड़े उसके ऊपर, उसके शरीर पर दागे गए। इसके बावजूद भी चैन नहीं मिला। उन सिपाहियों ने उसका मजाक उड़ाया। उसके ऊपर
बैजनी वस्त्र पहना करके उसे कहा राजा सलाम कर करके उसको मजाक बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है इसके बावजूद भी जब ये सारी बातें हो गई तो भी जब राजा उसे छोड़ देना चाहता था तो भी वहां की प्रजा के लोगों ने कहा इसे क्रूस पर चढ़ाओ। क्रूस अपराधियों के लिए था। क्रूस पर लटकाए जाने वाले लोगों को श्रापित बोला जाता था। यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए श्राप बन गया ताकि हम और आप उसकी धार्मिकता बन जाएं, ताकि उसके द्वारा हम छुड़ा लिए जाएं, ताकि हमारा और आपका उद्धार हो और हम बच जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहन, यीशु मसीह जब उस यरूशलेम में था और जब उसकी तौहीनी हो रही थी, उसके बाद उसके कंधे पर एक भारी सलीब लाद दी गई जिसे उसे अपने से ढो करके गुलगुता पहाड़ी तक लेकर जाना था जहां पर उसको मृत्युदंड दिया जाए। और जब वो रास्ते में लेकर के चल रहा था, जब वो अपनी शक्ति को खो चुका था और गिर पड़ा, तो किसी और एक व्यक्ति को पकड़ करके, राहगीर को पकड़ करके उसकी क्रूस को उठाने को उसे दिया गया। और जब यीशु अपने क्रूस को उससे लेकर के उस गुलगुता पहाड़ी पर पहुंचे तो सिर्फ उसी में छुटकारा नहीं मिल गया था मेरे प्रिय, उसके हाथ में और उसके पैर में 6 इंच की बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी गई। उपाय इस बात के लिए कि मुझे और आपको मुक्ति मिले, उपाय इस बात के लिए कि हमारे पापों का परिणाम ढांप दिया जाए, हम और आप फिर से पापी करार न दिया जाए, यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपने आप को हमारे दिया। उसके हाथ और पैरों में कील ठोकी गई और उससे भी नहीं हुआ, उन्होंने एक गड्ढे के अंदर उस क्रूस को ढकेल दिया जिसकी पीड़ा बहुत दर्दनाक थी। और वहां पर यीशु मसीह ने लगभग 6 घंटे उस क्रूस पर दुख सहे ताकि मुझे और आपको हमारे हर पापों से क्षमाएं मिल जाए। और उसी क्रूस पर मेरे भाई और बहन, उसी क्रूस पर यीशु मसीह ने पहली बानी कही, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमारी क्षमाई के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारी छुड़ौती के लिए यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपना जान दिया। उपाय निकाला कि अगर हम अभी भी उसके पास चले आए तो वो हमें और आपको अपना ले और हमें मृत्यु से बचा ले। उसका अर्थ क्या निकला, उसका परिणाम क्या हुआ? जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा तो उसका परिणाम क्या हुआ जानते हैं? सुंदर हीरे के समान क्रूस की भी अपनी सच्चाई है। पहली बात जो हुई थी वो ये है, क्रूस पर बुरी शक्तियों का तमाशा बना। कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 15 पद अगर पढ़ें तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने अधिकारियों का और वे लोग जो उस समय अधिराजा थे उनको उसने तमाशा बनाया पूरी तौर से। मृत्यु और शैतान की शक्तियां हारी, नंबर 2। नंबर 3, क्रूस पर परमेश्वर ने हमें अपना प्रेम दिखाया। उसने यह दर्शाया कि वह पीड़ा से परे नहीं है। नंबर 4, वह क्रूसित परमेश्वर है। वह हमारे संसार में आकर हमारी सारी पीड़ा को जानता है। और उस क्रूस पर उसने स्वयं बलिदान होकर इस बात को दर्शाया कि वही प्रजापति यज्ञ है। प्रमाणित किया कि उसके अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं है जो अपने लोगों के लिए प्राण देता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। ओ मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह ने यह परिणाम दिखाया, उसके क्रूस पर मृत्यु ने इस बात को दर्शाया कि ये सारी चीजें समाप्त की गई। और उसके साथ साथ 4 और चित्र में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसको हम रोमियो की पुस्तक उसके 3 अध्याय 21 से लेकर 26 पद में देखने को पाते हैं। रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय 21 से लेकर 26 पद। और प्रभु का वचन कहता है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। 26वां पद कहता है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो।
जानते हैं जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी तो सिर्फ क्रूस पर शैतानी शक्तियां नहीं आ रही, सिर्फ बुरी बातों को तमाशा नहीं बनाया यीशु ने, सिर्फ उसने दुखी को नहीं समझा, सिर्फ उसने प्यार ही नहीं किया, लेकिन नंबर 1 पहली बात जो घटी थी वो ये था कि हमारे और आपके पाप का दंड पूरा कर दिया गया। फिर से हमारे पाप के लिए अब कोई दंड देने की या फिर से कोई ऐसा चुक्ति करने का विषय हमारे सामने नहीं रहा। परमेश्वर का वचन कहता है 24वें पद में 3 अध्याय 24 पद में बोलता है, उसके अनुग्रह से और छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सेतमेत धर्मी ठहराया गया। हम अधर्मी थे, हमारी अधार्मिकता हमारे लिए गिराने का या हमारी मृत्यु का कारण बनी थी, लेकिन यीशु मसीह जब मरा, उसने हमारे लिए जब जान दी, मेरे प्रिय, हम और आप उसके द्वारा छुड़ा करके मुक्त कर दिए गए। 2 दोस्त थे और दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि वे अपने पढ़ाई को एक साथ पूरा किए। एक दोस्त थोड़ा पढ़ने में कमजोर था, एक दोस्त बहुत अच्छा पढ़ने में था। पहला दोस्त जो जाकर के बाद में न्यायाधीश बन गया और दूसरा एक चोर बन गया, और चोरी करते हुए एक बार वो पकड़ा गया और पकड़ाने के बाद उसे मृत्यु दंड के लिए ले जाया गया ताकि उसके अपराध के चलते उसको सजा मिले। और जब न्यायाधीश के सामने वो खड़ा हुआ तो न्यायाधीश ने अपने दोस्त को पहचान लिया कि ये तो मेरा दोस्त है। न्यायाधीश ने वहां पर उसको बचाने की पूरी कोशिश की और बचाने के लिए उसने उसको जितना धन देने की आवश्यकता थी सरकार को, उसने उसका धन उसे दे करके उस दोस्त को छुड़ाया। ठीक ऐसे ही मेरे प्रिय, हमें और आपको अपने पापों के दंड के लिए और पापों के लिए कोई भी दाम नहीं चुकाना है, वह दोस्त ने हमारे दाम को चुका दिया है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपने लहू को बहाया तो उसके बहाए गए लहू ने हमारे सारे दाम को चुकता कर दिया। नंबर 2, दूसरा बात जानते हैं 24वां पद कहता है कि उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, हमने और आपने छुटकारा किसमें पाया है? यीशु मसीह में पाया है, और उसके द्वारा हमारे सारे पाप की शक्तियां तोड़ी गई हैं। हालेलुया। हम अपने आप से इस शक्ति पर जय नहीं प्राप्त कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उस शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है ताकि पाप हम पर राज नहीं करे, परंतु हम पर यीशु मसीह राज करे। आमीन। जब हम अपने जीवन में आज ही अगर ऐसा कर लेते हैं कि यीशु को अपने जीवन में स्वामी स्वीकार लेते हैं और उसके ऐसे मृत्यु को अपने जीवन में स्वीकारते हैं, तो आज ही वो हमारे जीवन के सारे पाप में शक्तियों पर हमें और आपको जय देगा। उस पाप की शक्ति को हमारे शरीरों में, हमारे मनों में, हमारे जीवन में तोड़ करके हमें आजाद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। 25वां पद कहता है मेरे प्रिय, तीसरी बात वो बताता है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यरत होता है। जो प्रदूषण था, जो गंदगी थी, वो यीशु मसीह के खून के द्वारा हटा दिया गया। फिर से वो गंदगी, वो बदबूदार जीवन जो था वो समाप्त कर दिया गया। यह मान्यता थी यहूदियों में कि जब कोई व्यक्ति अपने पाप की क्षमाही के लिए मंदिर आया करता था तो अपने साथ एक मेढ़ा या बकरा लेके आता था, और उसमें मान्यता यह थी कि जब वो अपने पाप की क्षमाई चाहता है तो उस मेढ़े को लेकर के याजक के सामने वो खड़ा होता था, और याजक के सामने याजक उसके लिए प्रार्थना करता था, और व्यक्ति उस मेढ़े के ऊपर या बकरे के ऊपर अपना हाथ रखता था, और जब याजक उसके लिए प्रार्थना करता था तो ये मानता थी कि जब उसने प्रार्थना किया तो उस व्यक्ति का पाप निकल करके उस मेमने में या उस बकरे में चला गया है, और यह व्यक्ति पूरी तौर से पाप से मुक्त हो गया है। धन्यवाद उस परमेश्वर का जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। हमें और आपको अपने पापों के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह मरा ताकि हम उसके मरने से हम और आप जीवन जीने लगे। और चौथा और आखिरी बोलता है, हमारा और आपका उसके साथ मेल मिलाप हो गया। हालेलुया। हमें और आपको परमेश्वर ने जो हिस्सादारी उसने हमारे लिए किया, जो भाग उसने हमारे लिए निभाया, जिस काम को हम अपने आप से नहीं कर सकते थे, यीशु मसीह ने हमारे लिए हमारे पक्ष में किया कि हम और आप फिर से अब ऐसे जन नहीं रह गए, परंतु हमारा जो रिश्ता टूट गया था अब परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ गया है।
हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। और इसीलिए परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 19 पद में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 5 अध्याय उसके 19 पद में लिखा हुआ है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उसने उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। परमेश्वर की स्तुति हो। हमारा भाग जो हमें ढोना था, जो हमें उठाने की आवश्यकता थी, उसे यीशु ने उठा लिया ताकि हम और आप अपने अपराधों से छूट जाएं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए जब हम इस गीत को गाते हैं, हम अपनी रोटी और कटोरे को तैयार करें। क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जान दोषी का है, वो मेरे गुनाहगार है, वो मेरे गुनाहगार। क्रूस पे जब हम और आप सारे लोग अपने हाथ में रोटी और इस कटोरे को लिए हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, अपने चेलों के साथ आखिरी भोज करते हुए उन्होंने कहा था, जो बात मुझे परमेश्वर ने सौंपी है उसे मैंने तुम्हें दी है। कि जिस रात यीशु पकड़वाया गया उसने रोटी ली, धन्यवाद देकर तोड़ी, अपने चेलों को देते हुए कहा, लो इसमें से खाओ, यह मेरी देह है। तत्पश्चात उसने कटोरा भी लिया और अपने चेलों को देते हुए कहा, लो इसमें से पियो, यह मेरे लहू में नई वाचा कटोरा है जो बहुतों के पाप के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम इसमें से खाते और पीते हो तब तब तुम मेरी मृत्यु का प्रचार करते हो। अगर कोई ऐसा है जिन्होंने अपने जीवन में यीशु को बिना पहचाने इस रोटी और कटोरे को लेने की कोशिश की है, तो मैं चाहूंगा कि आप ना लें। अगर आप सच में पहचानते हैं, जरूर इसमें शरीक हों। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं और तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो खुदा बाप तूने हमारे पापों के लिए पिता परमेश्वर अपने आप को बलिदान किया। हम पापी ही थे और पाप में ही मर जाते, लेकिन पिता परमेश्वर तेरी दया हम पर हुई जिसमें हम जीवन को प्राप्त किए।
प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस रोटी के लिए, धन्यवाद करते हैं इस कटोरे के लिए जो तेरी देह और तेरे लहू का प्रतीक है। मेरे जीवित परमेश्वर, जो हमारे पाप के लिए बहाया गया प्रभु जी, और हमारी चंगाई के लिए तोड़ा गया, हमारे उद्धार का कारण है। और जीते परमेश्वर, इसे हम तेरे लहू में सौंपते हैं। जब मेरे खुदा बाप, मेरे पिता परमेश्वर से हमें स्वीकारते हैं, लेते हैं प्रभु, तो हमें आशीषित कर, अनुग्रह कर जीवित परमेश्वर, ताकि तुझे हमारे जीवन से महिमा और आदर मिले। जब हम इसे लेकर खुदा बाप इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है, वो मेरे लिए मरा है ताकि मैं उसके लिए जीऊं। प्रभु हमारे जीवन का ये सार्थक विश्वास हो जाए और हम अपने जीवन से इस गवाही को देने वाले बन जाएं कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी इज्जत करते हुए प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस रोटी को एक साथ ले, इसी के साथ इस कटोरे को भी ले लें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओरा बाबा शंदोरा बारा बारा बाबा बाबा। धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर, आपकी बड़ाई और इज्जत करते हैं मेरे सामर्थी खुदा। ओ जीवित परमेश्वर, आपके सम्मुख आपकी महिमा करते हुए आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिन्होंने आज की इस वीडियो को देखा है प्रभु। ओ मेरे पिता परमेश्वर, जिन्होंने आज इस वचन को सुना है, जीवित परमेश्वर, अगर कोई भी ऐसा है जिन्होंने पिता परमेश्वर आपके इस सत्य को नहीं जाना था और पिता परमेश्वर आज उन्हें सुना है और आज उनका मन पिता परमेश्वर तेरी ओर फिरता है, तो प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, जीवित परमेश्वर, उन्हें स्वीकार कर ले, उन्हें ग्रहण कर ले मेरे जीवित परमेश्वर। तू उनके जीवन में आ जा प्रभु जी, और ताकि मेरे पिता परमेश्वर वो पाप में नहीं परंतु धार्मिकता की जिंदगी को जीने पाए प्रभु। हर एक की तू सुध ले मेरे स्वामी, अनुग्रह कर जीवित परमेश्वर। और जितने लोग तुझ पर विश्वास करते हैं, जितने लोग इस समय तेरे चरणों में बैठे हुए हैं, तेरी बातों को सुन रहे हैं प्रभु, तेरी आशीष उन पर हो। अनुग्रह कर जीते परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए खुदा बाप हर एक को याद रहे प्रभु कि मेरी छुड़ौती मेरे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हुई है। उसने अगर मृत्यु नहीं सही होती तो मैं छूटा नहीं होता। हर समय इसको याद करके हम जीवन को जीते हुए आगे बढ़े प्रभु जी, और इस बात को हम कहने पाए कि अब जो मैं जीवित हूं, मैं अपने आप में नहीं, मतलब मसीह मुझ में जीवित है और उसी के कारण मैं जीवित पा जाता हूं और अपनी जिंदगी को प्रभु तेरे लिए धन्यवाद के साथ जीने वाले बन जाएं। अनुग्रह कर जीते परमेश्वर, तेरी बड़ाई और इज्जत करते हैं। इनमें से जो बीमार हैं, जो अपने कष्टों में हैं, जो अपनी शारीरिक तकलीफों में हैं, जो मेरे पिता हमेशा मानसिक तकलीफों में हैं, वो खुदा आप किसी तन्हाई में होकर जा रहे हैं, परेशानियों ने इनको घेर दिया है, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, चंगाई इनमें उतर जाए प्रभु जी, आप में छुटकारे को प्राप्त करें। वो खुदा आप हर एक गठिया की शिकायत यीशु के नाम से दूर हो, हर एक ऐसी टीबी फिब्रिला यीशु के नाम से दूर हो, हर एक ट्यूमर यीशु के नाम में डिसअपीयर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक ऐसी बीमारियां जो अपने लोगों के शरीरों में पाई जाती हैं, वे इसी समय गायब हो यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह कर जीते परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तेरी बड़ाई इज्जत करते हैं, तेरी प्रशंसा बड़ाई करते हुए तेरे सामने हर एक जीवन को, हमारे देशवासियों को प्रभु जी, इस आए हुए महामारी को पिता परमेश्वर, सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सब पर तू हल कर और सब में तू पहल कर पिता, ताकि तुझे महिमा और आदर मिले। धन्यवाद करते हुए सारी विनती और प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह। धन्यवाद आप सबों को इस ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।